एंड मैं प्लेस कर दूंगा इसको 24,500 CE is the new order। ये रहा स्टॉप लॉस। ठीक है, 28 पॉइंट के करीब का स्टॉप लॉस है। ट्रेड आइडिया। ओके गाइस, so let me quickly explain you the trade idea। यहाँ पर आप आ रहे हो, देख रहे हो प्राइस ने 15 मिनट की लिक्विडिटी ले ली है। ठीक है, तो और जैसे ही प्राइस ने इस 5 मिनट के फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्ट करा, मेरी एंट्री हो गई है यहाँ पर। ठीक है, आप देख सकते हो, ये जैसे ये प्रीवियस रन का फेयर वैल्यू गैप इन्वर्ट हुआ, मेरी एंट्री हो गई है। एंड अब हम यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं इन हाइज को, इन लोज को, सॉरी। ये हमारा टारगेट है। ठीक है, बहुत सिंपल टारगेट है। एंड उसके बिकॉज उसके बाद ये नीचे गैप भी है, अगर आप देखो ध्यान से, ये रहा गैप, ये रहा, ठीक है, ये रहा। आज हमारा दिन में ऑलरेडी एक लॉस हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ वो पोजीशन। वो ये चल रहा है, ये 2500 रुपीज का हमारे को लॉस हुआ है उसमें। ठीक है, ये चल रही है पोजीशन, 24850 लिया था हमने। नीचे लिक्विडिटी काफी है, ऑर्डर्स रेस्ट कर रहे हैं, ये गैप भी है। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्रॉ होगा प्राइस के लिए। तो हमारी एंट्री यहाँ कहीं नहीं है। ये हमारा स्टॉप लॉस है इन कैंडल की बॉडीज पर। ठीक है, और ये टारगेट है। ठीक है, तो क्लियरली दिख रहा है एंट्री, और उस सब का रीजन क्या है। ये 15 मिनट की लिक्विडिटी प्राइस ने ली है, प्रीवियस डे हाई लिया है। ठीक है, प्रीवियस डे हाई के बाद 5 मिनट के फेयर वैल्यू का जैसी प्राइस ने इन्वर्ट करा है, हमने एंट्री ले ली है। ठीक है, तो थोड़ी सी नीचे हुई है हमारी एंट्री ऑफ कोर्स, बट दैट डजंट मैटर। अगर हमारी ट्रेड डायरेक्शन राइट है, दिस ट्रेड विल स्टिल वर्क आउट। तो जो 2-4 पॉइंट से इतना फर्क नहीं पड़ता, एंट्री इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेन इज द डायरेक्शन। तो ये होता है, हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिले इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर बिफोर प्राइस एक्चुअली स्टार्ट्स मूविंग इन आवर डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारी एंट्री है 5 मिनट पे। ये लोज हम टारगेट कर रहे हैं, सबसे पहला लो यही है हमारा, जिसको हम टारगेट कर रहे हैं। और उसके बाद ये वाइट गैप आप देख रहे हो जो, हमने ऑलमोस्ट यहाँ पर 26 पॉइंट रस करे हैं। ठीक है, तो दिखा दो 26 पॉइंट कितने होते हैं। 26 इंटू 150, 3900 रुपीज हमारा टोटल रिस्क है। बट वो
यहाँ तक जाएगा नहीं, बिकॉज थीटा डीके के चक्कर में वो ये यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस है, उससे पहले हिट हो जाएगा कम पॉइंट्स पर ही, समवेयर अराउंड हियर। तो वो एग्जैक्ट स्टॉप नहीं, ये एडवर्स मूवमेंट के हिसाब से लगाया हुआ है हमने। एडवर्स मूवमेंट आई तो उसके हिसाब से, बट हम रिस्क रिवॉर्ड इसके हिसाब से ही देते हैं, क्योंकि टेक्निकली हमने ये रिस्क नहीं करा हुआ, टेक्निकली हमने ये रिस्क करा हुआ 32 पॉइंट्स। यहाँ पे रिट्रेसमेंट आ रही है फॉर द फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, यहाँ पर देखना इस चीज को है कि अभी प्राइस अपर फेयर वैल्यू गैप में जाता है, बट बिल्कुल ऊपर ऐसे पार नहीं करता चला जाता है उसको। तो यहाँ पर ये देखो आप 15 मिनट, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है यहाँ पर। बैठना है, वेट करो, जस्ट सबमिट टू द प्राइस। आई एफ वी जी इन्वर्जन फेयर वैल्यू है, यही फेयर वैल्यू, जैसे ये बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप था ना, जैसे इसने इसको इन्वर्ट करा प्राइस में, तब भी हम इस पर एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, एक तरीका ये भी होता है। या तो आप अपनी सेल साइड के एरे पे प्राइस के आने का वेट करो, या फिर अगर बाय साइड की कोई एरे डिस्कार्ड करे तो वो भी एक सेल सिग्नल ही है। ठीक है, अभी हाउ डज प्राइस एक्ट इन लोज के नीचे, वो हमें देखना जरूरी है। ठीक है, बिलो दीज लोज हाउ डू प्राइस एक्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक सिनेरियो होगा हमारे लिए। क्योंकि आप देखो यहाँ पे भी रिलेटिव इक्वल हाइस बने ही हुए हैं। इस कैंडल के बिल्कुल सेंटर में हमारी एंट्री है, तो होल्ड और बिल्कुल एक्यूरेट लाते हैं, ये हमारी एंट्री है। ठीक है,
प्राइस अगर इन 5 मिनट फेयर वैल्यू गैप में नहीं आता है, अगर प्राइस इन 5 मिनट फेयर वैल्यू गैप में नहीं आता है, तो वो हमारे लिए और बढ़िया साइन है। क्यों? क्योंकि वो दिखाता है कि बियरिश साइड को प्राइस इतना फास्ट है कि प्राइस इन एरेस पर भी नहीं होगा। ठीक है, तो अगर नहीं होता तो और बढ़िया सिग्नल है। फिर ट्रेस ऊपर जाता है तो वो नॉर्मल सिनेरियो हो गया फिर। प्राइस इस लो के नीचे कैसे एक्ट करता है वो हमारे को देखना जरूरी है। मैं इसको ऑरेंज मार्क कर देता हूँ। ठीक है, अगर प्राइस पहले नीचे आता है तो इस लो के नीचे कैसे एक्ट करता है हम 1 मिनट पर चलते हैं, देखते हैं। क्योंकि एक फेयर वैल्यू का पर देखो यहाँ पे भी ऊपर 11 मिनट का, इस लिक्विडिटी के नीचे इसको मैं ग्रे मार्क कर देता हूँ। अभी तो प्राइस पर नहीं आ रहा है प्राइस, आई गेस इट इज रिट्रेसिंग ओनली। स्लो है प्राइस, अभी स्ट्रगल कर रहा है नीचे जाने में। ये हमारे लिए अच्छा साइन है। 15 मिनट का प्राइस सब क्लोज कैंडल के नीचे क्लोज हुआ है यहाँ पर। ये हमारे लिए एक अच्छा साइन है। ये ब्लू लाइन यहाँ पर आएगी। ठीक है, ये बहुत अच्छा साइन है हमारे लिए। अब प्राइस को हम नीचे जाने का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें देखना है इन इस लो के नीचे प्राइस कैसे एक्ट करता है, क्या पूरा ऐसे नीचे चला जाता है। तो आज हम 5 ही मिनट में मैनेज कर रहे हैं ट्रेड को। लोअर टाइम फ्रेम पे सिर्फ हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए जाएंगे। और वी कैन सी प्राइस रिट्रेस हो रहा है और ऊपर जा रहा है फेयर वैल्यू गैप में।
बट थीटा डीके के चक्कर में पता है क्या होता है, कभी कभार जब तक ये यहाँ पर जाएगा ना कहीं, वो उसी लेवल पे एंट्री बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे थीटा डीके हो चुका होता है ऑलमोस्ट इतना है। जैसे आप 10 15 20 25 मिनट लगा के पहुंचेगा तो तब तक वहां तक तो। चल सबमिट कर दो आप प्राइस को। पहले रिट्रेस ही हो रहा है प्राइस। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आज। उसके हेज को एग्जिट कर दूं, क्योंकि वो टाइम वैल्यू उसकी अपनी लूज करता रहेगा। सीई वाला हेज हमारा, ये सीई पोजीशन चल रही है, मैं पीई वाला हेज एग्जिट कर देता हूँ, कोई पॉइंट नहीं है इसका। हो गया। ये हमारी सीई की पोजीशन है बची हुई, ठीक है, दिस इज द पोजीशन। ये हमारा ऑलरेडी थोड़ा सा लॉस है यहाँ पे 2500 का, भाई 1%। अब 1 और% हमने रिस्क करा आज, ठीक है।
ऑलमोस्ट 50% इसका यहाँ पे सेट हो रहा है। ठीक है। आप इस फेयर वैल्यू का में आने का वेट करते प्राइस के लिए, तो आपकी रिस्क रिवॉर्ड कहीं और ज़्यादा बेटर होगा, रिस्क भी छोटा होगा। ठीक है, ऐसे होता है। सो अभी हम इसको रखेंगे अपने पास। ठीक है। एंट्री पे तो वहां से गलती हुई है, एंट्री काफी प्रीमियम में हो गई है। वो एंट्री पे तो मिस्टेक हुई है। बट ये दो, एक फेयर वैल्यू गैप ये है, एक फेयर वैल्यू गैप ये है, दोनों मिल के प्राइस को रोकने में लगे हुए हैं। आज का लॉस है ये। ठीक है, इसको भी मैं एग्जिट कर देता हूँ। बहुत ज्यादा आज बड़ा हो गया लॉस इस सेकंड ट्रेड में, 4188 में। और फंड्स हमारे आ गए हैं टू द न्यू लो, 2000, 2,22,000 पे। ठीक है। एंड नॉट अ गुड फीलिंग, स्पेशली जब आप रिस्क परसेंटेज से ज़्यादा लूज कर दो। हमें नहीं जाना था 5000 के ऊपर। ठीक है, बट ये स्टिल इसमें स्टॉप लॉस इतना बड़ा था कि ये यहाँ पर आ गया। एनीवे, ये था आज का पूरा सिनेरियो, और पोस्ट करूंगा मैं ज़रूर इसको, छुपाऊंगा नहीं ट्रेड कुछ भी। ठीक है,
तो आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। बट एक सेकंड पहले एक बार ना गलती डिस्कस कर लेते हैं। मुझे लगता है सबसे पहली चीज इसमें हमारी एंट्री प्रीमियम में हुई है। ठीक है। आप देखो अगर हम एंट्री यहाँ पर करते इस फेयर वैल्यू गैप में, ठीक है, तो हम पोटेंशियली स्टॉप लॉस जो है वो ऊपर भी रख पाते। ठीक है, ऊपर भी रख पाते प्लस रिस्क इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स भी कम होता। ठीक है, यहाँ कहीं हम स्टॉप रखते। ठीक है, पहले तो पॉइंट रिस्क कम होता, थोड़ा सा रूम मिल जाता ट्रेड को मूव करने के लिए यहाँ था। ठीक है। और जो फर्स्ट एंट्री थी उसमें हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए था, क्योंकि दोनों साइड की लिक्विडिटी जो है वो ले ली गई है। एक लिक्विडिटी ये ली गई थी जो जिसमें मैंने फर्स्ट ट्रेड अपना बनाया था। तो फर्स्ट ट्रेड मेरा कुछ ऐसा ही था। मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी पोजीशन क्या थी। 24850, 24850 ये था वो ट्रेड। ठीक है, तो मैंने सेल करा था 197 पे। तो उल्टा अब ये वाला जो ट्रेड है ये प्रॉफिट में आ गया है। बट बात वो नहीं है प्रॉफिट लॉस की। बात है कि ट्रेड आइडिया क्या था। ट्रेड आइडिया यही था सिंपल सा। हालांकि यहाँ पर स्टॉप लॉस हमारा नहीं हुआ है, बट वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि हमारे को स्टिल ये वाला ट्रेड आइडिया थोड़ा सा ज़्यादा फीजेबल है। अभी हम से हुई है आज मिस्टेक दो दो, वो हमें दिख रहा है कहाँ पे हुई है। ठीक है, तो ठीक है, इसको करते हैं हम। फ्यूचर में ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। ट्राई करेंगे कि एंट्री हम बहुत ज़्यादा प्रीमियम में ना ले। अब जल्दी एंट्री करने के चक्कर में आज का हमारा लॉस ये है। और I'll see you guys in the next one.